Hello friends, once again welcome to my channel, The C Programming by माधुरी कुमारी। फ्रेंड्स, आई होप से आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे जो है सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सिखाती हूँ। तो हर बार जो है मैं एक नया प्रोग्राम एंड नए वीडियो के साथ आती हूँ। तो आज जो मैं आपको प्रोग्राम सिखाने वाली हूँ वो बेसिकली प्रोग्रामिंग नहीं है, बट हम किस तरीके से प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी कोडिंग स्किल्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीबगिंग। तो बेसिकली डीबगिंग क्या होता है हम ये जानेंगे, और हम अपने इन्वायरमेंट से दैट इज़ कोड ब्लॉक्स में जो है हम डीबगिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो टुडे प्रोग्राम इज़ बेस्ड अपॉन द डीबगिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग डीबगिंग इन कोड ब्लॉक्स। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि डीबगिंग होता क्या है। बेसिकली अगर आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हो या कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको पता होने चाहिए कि उसमें जो एरर आ रहे हैं, बग आ रहे हैं, उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं एंड किस तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं। सो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है वी शुड नो व्हाट इज़ डीबगिंग। सो इन लेमैन लैंग्वेज बोलूँ तो डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मीन्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड आइडेंटिफाइंग the errors and bugs in a software or in a hardware. So debugging involves multiple steps like identifying the source of the bug. Means we need to identify the line of code which is producing some kind of error and bug, correcting the problem. And ऐसा नहीं कि अगर हमें पता चल गया कि that particular line is giving the error, तो हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्ट भी करना है, और फिक्सिंग द बग ऑल्सो वी हैव टू फिक्स दैट बग सो दैट आवर प्रोग्राम कैन वर्क स्मूथली। तो ये तो था कि डीबगिंग होता क्या है। डीबगिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर रिमूव करते हैं एरर और बग्स को अपने सॉफ्टवेयर से। अब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि डीबगिंग होता क्या है, तो डीबगिंग क्या होता है, किसी भी मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करना जिसमें मर्डरर भी आप हो और आप ही को इन्वेस्टिगेट करना है। मींस अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसमें ऑफ कोर्स बग आप ही ने जनरेट किया है, आप ही ने उसमें बग डाला है, तो आपने क्या किया, बग डाला, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दैट बग एंड करेक्ट दैट एरर। सो ये तो था कि डीबगिंग होता क्या है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम जो है कोड ब्लॉक्स में किस तरीके से डीबग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मूव टू आवर कोड ब्लॉक्स। सो आई हैव ओपन माई कोड ब्लॉक्स एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो टू क्रिएट प्रोजेक्ट इज क्लिक ऑन दिस फाइल, क्लिक ऑन न्यू एंड क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो हियर यू नीड टू select that console application and you need to click go. After that, just click on next button, select C because we are doing programming in C language. अगर आप C++ में करना चाहते हैं then you can select C++ and then next. Now you need to give the title of your project. So I'm giving here, तो मैं for loop का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके जो है आपको debugging सिखाने वाली हूँ। So I'm taking for loop. एंड आप यहाँ पे जो है अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर लोकेशन कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ हेयर द मेन पॉइंट इज़ कंपाइलर में GNU/CC कंपाइलर होना चाहिए एंड यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी एज इट इज़। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो ये फिनिश होने के बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपका जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो बन के आ जाएगा विद द नेम आई हैव क्रिएटेड विद फोर लूप। उसके नीचे सोर्स आएगा, you just need to click on this source, just expand that and आपके पास एक main.c आएगा। इस फाइल को आप ओपन कर लीजिए। So I have opened this and अब हम जो है इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। So we need to just do some kind of settings जिससे जो है अगर आपके कोड ब्लॉक्स में पहले से कंपाइलर चल रहा है then that is good enough to go, and अगर नहीं चल रहा है तो हम उसे कैसे करेंगे, just click on this setting, click on compiler, then आपके पास एक पॉपअप ओपन होके आएगा। You just need to click on toolchain executable. So here what you need to select is debugger. So debugger में आपको जो है GDB and GDB debugger default है वो select करना है and this resource compiler. Main point is आपको resource compiler में जो जब आप click करोगे तो आपके पास by default कुछ और selected होता है, बट यू हैव टू सेलेक्ट GDB32। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फाइंड होगा ये GDB32।
यहाँ पे मेक श्योर कि आप GDB32 सेलेक्ट करें एंड क्लिक ऑन ओपन। तो रिसोर्स कंपाइलर में हमारे पास GDB32.exe सेलेक्ट होगा एंड देन क्लिक ऑन ओके। So after that, one more setting you need to do is just click again on setting, click on debugger. So यहाँ पे जो है एक पॉपअप ओपन होके आया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिफ़ॉल्ट दिखेगा जो आपने कंपाइलर सेलेक्ट किया था, दैट इज़ GDB debugger। तो उसी के साथ आपको डिफ़ॉल्ट दिखेगा, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट डिफ़ॉल्ट एंड यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटेबल पाथ। आपके पास यहाँ पे पाथ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होके आएगा, बट वहाँ पे आपको पर्टिकुलर फाइल सेलेक्टेड नहीं होगा। सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट GDB32 here also and just click on open and then at the end आपके अगर बॉक्स में जो है कोड ब्लॉक्स में जो है ऑलरेडी कंपाइलर सेट नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं है, देन यहाँ पे ये ब्लैंक बॉक्स आएगा। देन व्हाट यू नीड टू फिल ओवर हियर इज़ GDB32.exe। मेक श्योर कि आप इसी तरीके से एंटर करें, वरना जो है आपके बॉक्स पे कंपाइलर रन नहीं होगा। नाउ जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी क्या होती है, हमारी डीबगिंग के कुछ टूल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है डिसेबल होते हैं अगर आपके बॉक्स पे कंपाइलर वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी डीबगर वर्क नहीं कर रहा है। तो अब जैसे डीबगर आप इनेबल कर देंगे ये सारे टूल्स जो हैं इनेबल हो जाएंगे। सो लेट्स राइट अ कोड जिसको हम जो है डीबग करके देखेंगे। सो आई एम राइटिंग हेयर कोड टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10. So I'm taking one variable as I, then for loop for I is equal to 1, I is less than equal to 10 and I increment। ये बहुत ही बेसिक सा जो है मैंने प्रोग्राम आपको लेके समझा रही हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। सो printf I'm going to just print the numbers एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, I को प्रिंट करवा देंगे। सो दैट्स इट। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। आई हैव सेव दिस प्रोग्राम एंड लेट्स रन इट। सो सी हेयर वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट मी ऐड \n सो दैट हर बारी जो है आपको न्यू लाइन में जो है एलिमेंट्स दिखे। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। \n मैंने ऐड कर दिया, Ctrl+S। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस रन बटन। सी आपको जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है। अब हम इसको डीबग कैसे करेंगे। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एरर होता तो उसको हम किस तरीके से डीबग करते। सो आई एम गोइंग टू ऐड वन डीबगर ऑन लाइन नंबर 9। सो डीबगर हम ऐड कैसे करेंगे, जस्ट लाइन नंबर 9 पे यू हैव टू क्लिक वन टाइम। ओके, सो आई हैव क्लिक्ड ओवर हेयर एंड आप देखोगे यहाँ पे रेड सर्कल सा कुछ बन के आ जाता है। देन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस डीबग एंड क्लिक ऑन स्टार्ट कंटिन्यू। सो इसके साथ ही आप देखोगे कि आपके पास मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे वॉच बन के आ गया है। इसको आप किस तरीके से इनेबल करोगे, क्लिक ऑन दिस डीबग, क्लिक ऑन डीबगिंग विंडो एंड यहाँ से आप जो है ये वॉचेस जो है इसको आप इनेबल कर दोगे सो दैट यू विल एबल टू सी दी वॉचेस। वॉचेस बेसिकली क्या करते हैं कि जहाँ पे आपने ब्रेक पॉइंट्स लगाए हैं वो सारे वेरिएबल्स आपको शो करेंगे और उनमें क्या वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है वो बताएंगे। I इज़ इक्वल टू 1। सी यहाँ पे ये क्या है, डीबग कंटिन्यू करने के लिए अगर मैं ये बटन प्रेस करती हूँ कंटिन्यू, देन वापस से जो है मेरा कंट्रोल लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। अब अगर मैं F10 प्रेस करूँ, अगर आप विजुअल स्टूडियो में कर रहे हो तो F10 होता है, अगर आप ये बटन क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा कंट्रोल। सो नेक्स्ट लाइन इज, देखिए हमारा कंट्रोल जो है 7 पे आ गया, यहाँ पे प्ले बटन आपको शो हो रहा है। अगर आप अगेन इस स्टेप इनटू पे क्लिक करोगे तो वो फोर लूप के अंदर आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करोगे तो अगेन वो वहाँ चला जाएगा। एंड साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। पहले हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी। अब क्या ये दोबारा इस लूप में गया है तो दैट मीन्स आई की वैल्यू 2 है। अगर आप कंसोल पे देखोगे तो आपको आई की वैल्यू 1 ऑलरेडी प्रिंटेड होगी। सी हमारे पास आई की वैल्यू 1 एंड 2 ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं एंड आप वॉच में चेक करोगे कि वॉच में हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। 3, देन अगेन क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन, 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। सी हमारे पास 10 हो गया। एंड अगर मैं इसको प्ले पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास कंसोल पे जो है सारे के सारे वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो लेट्स चेक ऑन कंसोल ऑल्सो।
So see, here we are able to see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and if I click on this play button again, that is continue button, then मुझे 10 की 10 वैल्यू शो हो जाएगी. So this is how you can identify if there is any bug in your program. तो आप लाइन बाय लाइन कोड को जो है डीबग कर सकते हो. अगर यहाँ पे सपोज अगर लाइन नंबर 8 पे मेरे पास कोई एरर होता तो मैं क्या करती, लाइन नंबर 6 तक डीबगर ऐड करती, एंड इफ़ अगर मेरा कंट्रोल लाइन नंबर 6 तक जा रहा है, दैट मीन्स लाइन नंबर 6 के ऊपर सारा का सारा कोड एग्जैक्टली सही से वर्क कर रहा है, देन दैट मीन्स लाइन नंबर 6 के बाद जो है मेरे कोड में एरर हो सकता है. सो वी कैन डीबग ओवर देयर, एंड इस तरीके से जो है आप किसी भी प्रोग्राम में एरर और बग्स को जो है रिमूव कर सकते हो. बिकॉज समटाइम क्या होता है, हमारे पास 1000 नंबर ऑफ लाइन्स कोड होते हैं, तो उसमें आपको पता करना कि कौन सा लाइन जो है आपको एरर दे रहा है, ऐसे आप पता नहीं कर पाओगे. ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, अगर इसमें कोई एरर होगा तो आप जल्दी से बता दोगे कि हाँ यहाँ पर्टिकुलर इस लाइन में जो है एरर है, या यहाँ पे कुछ एरर है जिससे हमें फिक्स करना है. लेकिन अगर व्हाट इफ़ आपके पास 1000 नंबर ऑफ लाइन कोड हो, तो वहाँ पे आप ये डीबगर ऐड करके आप वेरीफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जो है आपको एरर थ्रो कर रहा है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस डीबग बटन अगेन, एंड जो है हमारा ये फिनिश हो चुका है. ये पूरा का पूरा जो है हमारा लूप जो है एग्जीक्यूट हो चुका है. अब आप कहोगे ये डीबगर पॉइंट रिमूव कैसे करेंगे, तो जस्ट क्लिक अगेन ऑन दिस रेड डॉट पे क्लिक करते ही हमारा डीबगिंग पॉइंट जो है रिमूव हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डीबग योर कोड. आपके पास वेदर छोटा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, यू कैन ईजिली डीबग दैट. एंड डीबगिंग मीन्स you can find the semantics, syntax as well as any error in your code. So I have created one PPT for you. दिस इज़ द PPT जिसमें जो है आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर एक स्टेप को जो है किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम डीबगिंग कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन है. सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया, देन यू कैन डाउनलोड दिस PPT. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड ऑफकोर्स अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. एंड देन टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट video. And don't forget to share this video with your friends, with your colleague, with your peer mates. Thank you. Have a good day.